हेलो एंड वेलकम टू इंग्लिश पाठशाला। आज हम करेंगे सिंपल पास्ट टेंस। सो सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट मतलब जो पहले हो चुका है, ख़त्म हो गया है। सो अभी से पहले, फ्रॉम दिस मोमेंट, अभी से पहले जो है ख़त्म हो चुका है, राइट? ओके, नाउ जैसे हमने सिंपल प्रेजेंट में किया था, सो देयर वाज ओनली दिस वन वर्ड, ही ईट्स। ओके, सो ही ईट्स बनानास। ना अगर हमने सिंपल पास्ट में इसको कहना हो, सो वी विल से ही एट बनानास, राइट? दिस इज वन पार्ट ऑफ इट। नाउ अब यहाँ पे देखिए, जब हम पास्ट टेंस करते हैं तो हम बहुत सारे वर्ड्स को इसके साथ एसोसिएट करते हैं, राइट? जैसे हम कहते हैं कि कोई वर्ड जिसमें ईडी लिखा है तो वो हमारा पास्ट हो गया, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, आई टॉक्ड टू हिम, ओके, वी डांस्ड ऑल नाइट, ठीक है, हमने डांस किया था। ओके, एंड देन अनदर वर्ड इज वॉज, कि कुछ भी वॉज है तो वो दैट इज पास्ट टेंस, या हैड। ये हमें पता है कि ये सारे इससे एसोसिएट होते हैं विद द पास्ट टेंस के साथ। लेकिन जब हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पास्ट टेंस, जैसे प्रेजेंट टेंस में था सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, वैसे ही जो है पास्ट टेंस में चार फॉर्म्स है: सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, राइट? तो अब हमने ये देखना है तो हमारे को कंफ्यूजन रहती है माइंड में। पहले हम उसको क्लियर करेंगे कि वॉज कहाँ लगाना है, हमने हैड कहाँ लगाना है और ईडी कहाँ लगाना है। सो देर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन। है तो सब पास्ट में, लेकिन जब हम सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं सो देन वी जनरली गेट कन्फ्यूज, ठीक है? सो जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया कि मैंने सेब खाया, मैंने ओके सेब खाया। अब इसी को हम बहुत सारे जो है फॉर्म्स मतलब अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से हम इसे बोलेंगे। सो हमने बोला दैट आई एट एन एप्पल, कि मैंने खा लिया। ओके, नाउ एट, आई एट एन एप्पल, right? Okay, I ate an apple and so this is कि मैंने खा लिया, I ate an apple. Now I was eating an apple, so this is complete in itself, right? I was eating an apple. अब इन तीन जो मैं ये सेंटेंसेस आपको लिख रही हूँ तो ये मतलब इनका सेम ही है। I had eaten an apple. Okay? I had eaten an apple. मतलब सबका है कि भाई मैंने सेब खाया, लेकिन जब सेब खाया तो आपने किस कंटेक्स्ट में आप बोल रहे हैं, ठीक है? उस टाइम आप क्या कहना चाहते हैं? I was eating an apple when my friend came. मतलब जब मैं सेब खा रहा था जब मेरा दोस्त आया, कि दो चीज़ें जो हैं एक साथ हुई, एक साथ हो रही हैं, एक साथ हुई। I was eating an, या simply I was eating, किसी ने पूछा what were you doing, so I was eating an apple. अगर आपने ये कहना है कि मैं सेब खा रहा था जब मेरा दोस्त आया, तो आप ये नहीं कह सकते आई एट एन एप्पल व्हेन माय फ्रेंड अराइव्ड या व्हेन माय फ्रेंड केम। सो आपको तब यही बोलना पड़ेगा, आई वॉज ईटिंग एन एप्पल, राइट? नाउ आई हैड ईटन एन एप्पल व्हेन माय फ्रेंड अराइव्ड, दिस विल अगेन बी रॉन्ग। आई हैड ईटन एन एप्पल बिफोर माय फ्रेंड अराइव्ड, मतलब कि मैं खा चुका था। सो आई हैड ईटन एन एप्पल, तो उस कंटेक्स्ट में कि मैं उससे पहले सेब खा चुका था, सो दैट वुड बी करेक्ट, कि मैं खा चुका था जब मेरा दोस्त आया, और जब वो आया मैं खा रहा था, सो दैट विल बी आई वॉज ईटिंग एन एप्पल। और जनरली आपने बोला है आई एट एन एप्पल, सो दैट विल बी कि मैंने सेब खाया, राइट? सो विच मीन्स कि आज जो हम कर रहे हैं वी आर डूइंग द सिंपल पास्ट टेंस। सो यू विल नॉट गेट कन्फ्यूज कि वॉज, हैड और सीधे हमारा सेकेंड फॉर्म। नाउ दिस इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ईट का पास्ट एट, एंड द अदर पास्ट फॉर्म्स जो है हमने फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म किया इन योर रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स. So for those who haven't seen that video, so please get back to that video of regular and irregular verbs जिसमें हमने समझाया है क्लियरली कि आपने जो है कैसे वर्ब की स्पेलिंग चेंज करनी है, राइट? सो दिस इज अबाउट जो आपने कन्फ्यूजन को अवॉइड करना, और ये तब होगी जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे. टेक सिंपल सेंटेंसेस लाइक दिस, आई एट एन एप्पल, ओके, आई सॉ अ मूवी. तो इसके तीनों फॉर्म्स जो हैं वॉज, ईटिंग, हैड को आप बनाइए अपने आप. आई वॉज, आई सॉ, आई सी का मतलब सॉ, या आई वॉच्ड, आई वॉच्ड अ मूवी, आई वॉज वॉचिंग अ मूवी.
I was watching a movie, and then I had watched a movie. I had watched this movie. I have watched this movie. No, that would be present. I had watched this movie with my friends before. Before earlier. I had watched this movie with my friends earlier. So मतलब दोनों चीज़ें एक साथ हो रही हैं. या I watched, वहाँ पर नहीं लगेगा. I watched this movie with my friends because एक ही बात है. I had watched this movie before my friends arrived, right? So then I had watched, कि किसी बात से पहले हो गया. अगर simply आपने कहना I watched this movie, ठीक है, then you will say I watched this movie before. I watched this movie before with my friends or whatever. क्योंकि एक ही बात हम कह रहे हैं. There are no things that are happening in some sequence or order, right? Okay. So simple past में अब हमने distinguishing character इसका क्या है? Distinguishing character मतलब कि जिससे आपको एकदम पता लग जाए कि ये जो है simple past है. तो इसमें हमारे पास helping verb नहीं लगेगा. Right? So that means that if there is some word begin, okay, तो begin का past सीधे हो गया began, okay, right? Then you have take. Take का past क्या होता है? Took. So he took my book. He took my book home, right? So like this. Then you have find. Find का past क्या हो गया? Found, right? Laugh. They laughed at me. Laughed. So इसमें am laughing, are laughing वो सब नहीं होगा. So you have to remember this कि इसमें हमारे पास सिर्फ जो है सिंगल वर्ड होगा. सिंगल वर्ड मतलब या तो ed मतलब सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा, राइट? सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा विच मीन्स एनी वर्ड दैट एंड्स इन ed. और जो हमने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो हैं डिस्कस की हैं, लाइक गो, वेंट. सो गो का सेकेंड फॉर्म है went, and then past participle third form is gone. Go, went, gone. तो आप past में लगाएंगे went. I went to his house. Okay? And gone कब लगेगा? अगर have या had है. I had gone to his house. So here we will focus just on the second form. So I went to his house, right? अब यहाँ पे हमारे पास simple past में एक और है कि past मतलब कभी भी हो सकता है, कोई recent past है या बहुत पुरानी बात आप बता रहे हैं, तो तब हम जो है कैसे, how will we express ourselves? Now one thing is that कई बार टाइम पीरियड नहीं मेंशन, हर बार ऐसा नहीं होगा कि कोई टाइम पीरियड मेंशन है कि 1 घंटा पहले, 2 घंटा पहले, 3 घंटा पहले. नो, लाइक I bought this dress from Delhi, right? तो इसमें हमारे पास कोई टाइम पीरियड नहीं है. I bought this dress from Delhi, right? So that's all right. So there is no time period. तो यहाँ टाइम का कोई मेंशन नहीं है. और I grew up in Mumbai. या she grew up in Mumbai. I grew up in Mumbai or Shimla or wherever. Okay? So that is. So यहाँ पे there is no mention of time. Okay? But then there would be other circumstances. जैसे she, तो अगर कोई recent past है, right? Recent past में आ जाएगा आपका I ate an apple an hour ago. I ate an apple an hour ago. I ate an apple an hour ago. Right? तो मैंने 1 घंटे पहले खाया. So eat का 8 बन गया, an hour ago. यहाँ पे टाइम पीरियड है. So anything that has happened recently. Okay? अब यहाँ पर भी 2 चीज़ें हैं कि यहाँ पे आप जो है 1 घंटा पहले, कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले, कुछ महीने पहले, तो इसमें हम कई अगो लगाते हैं. और कन्फ्यूजन यहाँ पर होता है कि बैक कई लोग बोलते हैं. आई मेट हिम एन आवर बैक, मतलब मैं 1 घंटे पहले ही उससे मिला था, राइट? तो हम ये कैसे, हाउ विल वी डिस्टिंग्विश कि अगो कब लगाना है, बैक कब लगाना है? सो वैसे तो कोई अगर जैसे आई मेट हिम 5 minutes बैक, रिसेंटली हो, ठीक है, एनीथिंग आई मेट हिम लास्ट मंथ, या आई मेट हिम अ मंथ बैक. तो अगर कोई लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम है, 5 years अगो, दैट्स ओके. 10 days अगो और बैक, दैट्स ऑल राइट. बट अगो जो है हमारा सिंपल पास्ट में लगेगा, और जो बैक है वो हमारा लगेगा पास्ट परफेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, आई हैड मेट हिम 5 years बैक. सो आई हैड मेट हिम 5 years बैक. सो दैट इज ऑल राइट. आई हैड मेट हिम 5 years
back, yeah, ago. So it depends, there is no hard and fast rule. hard and fast यही है कि अगर simple past है तो हमारा ago ही लगेगा, and otherwise if you are using the past perfect then maybe you can use back, right? Okay, so this was about recent past. Then अगर distant past के बारे में हमने बताना हो कि कोई पुरानी बात है, so he bought this car. So this is the distant past. So he bought, okay, subject, and then we have the verb by bought. He bought this car many years ago. Okay, so distant past, so many years ago, 5 years ago, whatever the time is. ठीक है. Then it could be a gap of period. For example, which means that I taught in this school. So a gap of period मतलब for, जहाँ पे for लगे, 4-5 hours or whatever, a gap of period. So that could be like I taught in that school for 5 years. So simple past, I taught in that school for 5 years, right? And if you have, अब यहाँ I taught in that school, we said I taught in that school for 5 years. अब I had taught in that school. So would this be correct? I had taught in that school for 5 years? No. So इसमें क्या है, तो had कहाँ लगेगा, जब हमने इसके साथ एक और कोई बात कहनी. I had taught in this school before I got married, right? So I had taught in, मैंने यहाँ पढ़ाया था before I got married. So मतलब कि जो पहले वाली बात है, दो चीज़ें हो रही हैं जो साइमल्टेनियसली नहीं हो रही हैं और एक के बाद एक भी नहीं हो रही हैं, मतलब एक बात पहले हुई और एक बाद में हुई. तो ये पहले वाली जो बात है, आई टॉट इन दैट स्कूल, जो पहले बात है उसमें हम हैड लगाएंगे, और जो आई हैड टॉट इन दैट स्कूल बिफोर आई गॉट मैरिड. तो एक सिंपल, एक पास्ट परफेक्ट में आ गया एंड एक आ गया सिंपल पास्ट में, राइट? सो अब इसको हम थोड़ा सा और आगे लेके जाएंगे कि एक सेंटेंस है, सो उसमें सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट दोनों इकट्ठे एक साथ आ सकते हैं. सो ऐसा नहीं है कि एक सेंटेंस है तो वो सिंपल पास्ट में ही होगा, right? So for example, there are two things like I had cleaned the house. I had cleaned the house before my father. I had cleaned the house. ठीक है, मैंने घर साफ कर दिया. I had cleaned the house. So this आपको पहले भी हमने करा है कि has, have, had is your I have और had कब लगता है? Perfect, past perfect. So I had cleaned the house before my father returned from office, or you, what are the two words that you can use in place of returned? Back, came back from office, returned from office. तो ये हमारे साथ बहुत बार होता है that before your father comes from office you just clean up everything, सब कुछ एक जगह पे रख लेते हैं अपनी अपनी जगह पे, राइट? सो अब यहाँ देखो दो बातें हैं. आई हैड क्लीन द हाउस बिफोर माई फादर, तो मेरे फादर के आने से पहले मैंने जो है घर साफ कर दिया. तो जो पहली चीज़ होगी वहाँ पे आपका हैड लगेगा, और जो दूसरी बात आप कह रहे हैं वहाँ पे सिंपल पास्ट लगेगा. सो इट विल नॉट बी आई हैड क्लीन द हाउस बिफोर माई फादर हैड रिटर्न फ्रॉम ऑफिस. नो. सो एक सेंटेंस में हैड हमेशा एक ही बार लगेगा. जो पहली बात हो रही है, जो काम पहले हो रहा है उसमें लगेगा आई हैड क्लीन द हाउस, एंड देन दूसरी बात में नहीं लगेगा. सो विच मीन्स दैट देयर विल बी नो टू हैड्स in the same sentence. Okay, now for example, another example, the meeting had started before he walked in, या he came. So the meeting, तो यहाँ पर भी meeting पहले शुरू हो चुकी थी, meeting had started. Okay, so यहाँ पे हम past perfect लगा रहे हैं, the meeting had started, और दूसरी चीज़ में before he had walked in, यहाँ पे simple past, before he walked in, right? So यहाँ पे there should be no confusion कि हमने had कहाँ पे लगाना है. अगर आपने एक सेंटेंस में लगाया है तो जो पहली चीज़ है उसमें had लगेगा, जो दूसरी बात जो बाद में हुई है उसमें नहीं लगाना है. Okay, and he, इसमें there will be only one word, that is second form of verb, no helping verb, am, are, no. Okay, so that is what we have for the simple past tense, and the next time we will continue with the past continuous. So subscribe to the channel, and don't forget to like, share and comment.
So see you soon.